बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रेंद। जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हाफ ट्रुथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल हाफ ट्रुथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, आज जिन 3 ख़बरों पर हम बात करेंगे उनमें वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल, इंतखाबात होंगे या नहीं, कबल अज़ वक्त होंगे या मुकर्ररा वक्त पर, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब रही या नाकाम, और क्या PTI का सफाया शुरू हो चुका है। और तीसरी हमारी ख़बर होगी बलूचिस्तान में तीसरी अदम एतमाद की तहरीक जो इस वक्त पेश हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं, इस पर क्या हो सकता है और इसके क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले जिस खबर पर हम बात करेंगे वो है वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल। वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से इस्लामाबाद में जो चीज़ें ज़ेर गर्दिश हैं उसमें सबसे जो जिसे कहते हैं हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं या टॉक ऑफ द टाउन कह सकते हैं, वो हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात। और तमाम लोगों को ये यकीन है कि कबल अज़ वक्त और तकरीबन एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जैसे कबल अज़ वक्त इंतखाबात का अनाउंसमेंट अगले 24 से 48 घंटों में होने जा रहा है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का जो कौम से ख़िताब है उसे इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये ख़िताब ज़रूर अहमियत का हामिल होगा, ये एक राह मुतय्यन करेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ही असम्बलीज़ को तहलील करने का ऐलान कर देंगे। मुमकिन है वो ये ऐलान कर सकते हों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इस ऑप्शन पर भी उन्होंने जाना है तो उसके लिए भी कोई तरीक़ाकार तय होगा, और उस तरीक़ाकार के तय होने के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाने का ऐलान किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कल मुमकिना तौर पर, फिर कह रहा हूँ मुमकिना तौर पर, असम्बलियों की तहलील का ऐलान कौम से ख़िताब का हिस्सा ना हो। ये ख़बर नहीं है, ये एक अंदाज़ा है, एक तज्ज़िया है। उसकी वजूहात ये है कि इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कि 18 तारीख़ को शुरू हुए और 25 मई तक जारी रहेंगे। और ये इंतहाई अहमियत के हामिल मुज़ाकरात हैं। ये सियासत के लिए नहीं, ये रियासत के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अभी तक हमारी सियासी जमातें सिर्फ़ अपनी सियासत बचा रही हैं, रियासत बचाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो 18 से 25 तक ये जो IMF से मुज़ाकरात का राउंड है इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसमें हमने अपनी सियासत नहीं रियासत बचानी है। दूसरी बात, ये हुकूमत अगर 30 मई तक रुकती है तो 30 मई के बाद इस हुकूमत को बजट से कबल असम्बलियाँ तहलील करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। और अगर वो बजट देते हैं तो फिर वो बजट कैसा होगा। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ अपनी पहली इनिंग्स में अर्ली ओवर्स में रिटायर्ड हर्ट नहीं होना चाहते। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद सूरत हाल क्लियर होगी। अभी तक ख्वाहिशों की हद तक हम ये कह सकते हैं कि कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में, अगले 72 घंटों में होने जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल ज़रूर मौजूद है, हो भी सकती है, लेकिन 24 से 48 घंटों में कम से कम उसका अनाउंसमेंट मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स नज़र नहीं आता। वफाकी हुकूमत का जो भी मुस्तकबिल होगा उसका तयन 30 मई के करीब करीब होगा, और फिर उसके बाद बजट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। उस बजट के खदोखाल देख कर, चीज़ें देख कर, और 30 मई तक जो फ़ैसले होने हैं ख़ासकर IMF के हवाले से, वो बहुत मैटर करेंगे इस हुकूमत के, इस असम्बलियों के मुस्तकबिल पर, और मुस्तकबिल में इलेक्शन कब होंगे उनकी तारीख़ों पर बहुत अहमियत के हामिल होंगे। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। दूसरी ख़बर है कि इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब है या नाकाम। आप मुझसे एग्री करें या ना करें, फ़िलहाल बज़ाहिर एक ऐसा माहौल मुल्क में बना हुआ है जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो माहौल बनाया है उस माहौल में उनकी हिकमत अमली कामयाब रही है। और बज़ाहिर अगर ट्विटर पर सूरत हाल को देखा जाए और उनके जलसों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी हिकमत अमली कामयाब रही है। मेरे ख़्याल से उनकी हिकमत अमली अभी तक ज़रूर कामयाब रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी हिकमत अमली कितनी कामयाब रहती है वो बहुत अहम है।
अगर उन्हें फिर कोई तवील धरना गर्म मौसम में देना पड़ता है तो कितने दिन तक वो सस्टेन करेंगे? उस धरने के लिए उन्हें जो रिक्वायर्ड वसाइल हैं, जो फाइनेंसेस हैं, क्या वो दस्तयाब होंगे? या जो वो सपोर्ट है जो माजी में दस्तयाब रही वो अब भी दस्तयाब रहेगी या नहीं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली किस हद तक कामयाब है, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस अपनी 2013 की पोजीशन की तरफ सफ़र कर सकती है अगर उसने अपना बयानिया ना बदला। जी हाँ, अगर उसने अपना बयानिया ना बदला और जो हार्श टोन इस वक्त इख्तियार की हुई है इसे कंटिन्यू रखा, तो 2013 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन थी या उससे कबल थी, मुमकिन तौर पर वो उस पोजीशन पे लौट सकती है। मैं ऐसा क्यों समझता हूँ, उसकी दो वजूहात आपके सामने रखता हूँ। मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवर्स गेयर बलूचिस्तान से लग चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बलूचिस्तान में जो अदम एतमाद पेश हुई है उसमें कोई मशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से नहीं की गई। सूबाई पार्लिमानी पार्टी बैठी, उन्होंने एक फ़ैसला किया और इस वक्त तकरीबन बताया जाता है कि 5 से 6 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 7 रुकनी पार्लिमानी ग्रुप में, वो इस अदम एतमाद का हिस्सा हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो साबिक हैं, उन्होंने नसीबुल्लाह मरी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया। बलूचिस्तान असम्बली में अभी तक एप्लीकेशन को जारी करने के बाद ताहाल नसीबुल्लाह मरी पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं बुला सके। जब तक कि पार्लिमानी पार्टी नसीबुल्लाह मरी को पार्लिमानी लीडर वैलिडेट नहीं करती, उस वक्त तक नसीबुल्लाह मरी पार्लिमानी लीडर कंसीडर नहीं होंगे और उसके लिए एक दरख्वास्त सूबाई असम्बली के स्पीकर को जमा कराई जाएगी और उसके बाद ही पार्लिमानी लीडर की तब्दीली मुमकिन है, जो कि एक खान साहब के नोटिफिकेशन पे नहीं हो सकती। दूसरी जो सूरत हाल है वो है बलूचिस्तान में 29 मई से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात। बल्दियाती इंतखाबात में 29 मई से क्वेटा सिटी में इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मौजूदा जो PTI के सूबाई सदर हैं और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के उनकी तहरीक के हीरो कासिम सूरी, उन्हें रिलीफ मिल चुका है। अगर ये इंतखाबात क्वेटा में हो रहे होते तो कासिम सूरी की कारकर्दगी भी एक्सपोज होती और नज़र आता कि उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेटा में इलेक्शन का हिस्सा नहीं है तो उसकी कारकर्दगी जो मज़ीद जो 5-6 हलकों से उनके MPs जीते हैं, वहाँ भी MPs ने पार्टी टिकट पर अपने बल्दियाती नुमाइंदे खड़े नहीं किए बल्कि इंडिपेंडेंट खड़े किए। तो इसलिए लगता है कि PTI का रिवर्स गेयर लग चुका है और अगर बयानिया तब्दील ना हुआ तो इस रिवर्स गेयर में हमें तेज़ी नज़र आएगी। हाफ ट्रुथ पर हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में तीसरी अदम एतमाद, जी हाँ, मौजूदा पार्लिमानी असम्बली के चौथे साल में तीसरी अदम एतमाद पेश होने जा रही है और उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वो ड्राफ्ट सूबाई असम्बली में जमा हो चुका है। 14 अरकान के दस्तखत हैं। BAP, ANP और PTI के अरकान ने मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो पर अदम एतमाद का इजहार किया है। आने वाले दिनों में इस अदम एतमाद पर क्या पेशरफ्त होती है उससे पहले पार्टी पोजीशन आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि इस वक्त वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम है, उसके 24 अरकान हैं। 7 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और इसके अलावा तकरीबन 11 अरकान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हैं। 10 अरकान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, 4 ANP, 2 HDP, 3 BNP अवामी, 1 JWP, इसके अलावा 2 HDP, 1 गो के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी नून लीग के टिकट पर लड़े थे लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी में, तो हमने पीपल्स पार्टी में काउंट करते हैं, और 1 PK मैप। तकरीबन ये इस वक्त जो सूरत हाल है 65 के हाउस की, तो इस 65 के हाउस में तकरीबन 38 वोट कुद्दूस बिज़ंजो ने अपने इंतखाब के वक्त लिए थे और इस वक्त उन 38 में से 15 अरकान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। कुद्दूस बिज़ंजो की हुकूमत कायम रहेगी या नहीं, इसका फ़ैसला हुकूमती इत्तेहाद के बजाय अपोजिशन के हाथ में चला गया। जी हाँ नाजरीन, अपोजिशन से मेरी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और BNP मेंगल है। मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मेंगल मुश्तरका तौर पर जो भी फ़ैसला करेंगे
उसकी इस तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी और नाकामी दोनों में असरात होंगे। और इसके बाद जो नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर नए वज़ीर आला के इंतखाब में भी इन्हीं दोनों शख्सियात मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मेंगल का किरदार इंतहाई अहम होगा। उस बिज़िंजो के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएं। नाकाम बनाने के लिए उन्हें सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मनाना पड़ेगा और मनाकर अपनी हुकूमत में शामिल करना पड़ेगा। और वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज़ इस वक्त उनके अपने वज़रा के पास हैं उसमें से उन्हें शेयर देना पड़ेगा। मिनिस्ट्रीज़ का शेयर से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का शेयर, ख़ासकर PND, CNW, इरिगेशन, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मेंगल मांग सकती हैं। दूसरी सूरत में कुद्दूस बिज़िंजो के लिए अपनी हुकूमत को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं कि कुद्दूस बिज़िंजो जो 2 वज़राए आला की हुकूमत गिराने में कामयाब हुए थे, अब तीसरी बार अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। आने वाले दिन इंतहाई अहम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कुद्दूस बिज़िंजो काफ़ी हद तक परेशान है और उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू में ये दावा भी किया है कि अदम एतमाद बहाना है। अदम एतमाद की तहरीक लाने वालों का निशाना जो है बजट है। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि अदम एतमाद बहाना है, बजट निशाना है। देखते हैं कि निशाना बजट है या कुद्दूस बिज़िंजो। आने वाले कुछ दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी और हम आपको इस पर अपडेट करेंगे।